हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं आपके बीच में आ चुका हूं करंट अफेयर्स रिवीजन का महा एपिसोड आपके सामने लेकर के। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे पता है दोस्तों, ये जो होली पर्व है वो आपके लिए बड़ा ही मनोरंजन कारक है और आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि आप अपने माता पिता भाई बहन के साथ होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, इस होली के बाद में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना कि अब की बार इस लक्ष्य पर वार करना है, और ये जो वार होगा बड़ा सॉलिड वार होना चाहिए। और मेरे दोस्तों याद रखना, वो घर उतना ही अच्छा होता है जिसकी नींव जितनी मजबूत होती है। तो प्यारे साथियों, नींव को मजबूत करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, और सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती है, उसके पीछे लंबी मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत होती है। और इस मेहनत को दोस्तों, इस मेहनत को सही दिशा देने के लिए उत्कर्ष आपके लिए सदैव तत्पर है। मेरे प्यारे साथियों, महासेल स्टार्ट हो चुकी है और अब की बार चूकना मत दोस्तों, क्योंकि स्वर्णिम वर्ष है। इस वर्ष में जितनी भर्तियां हैं शायद ही कभी आएंगी। प्यारे दोस्तों, इस वर्ष की भर्तियों का भरपूर फायदा उठाइए और आइए जुड़िए मेरे साथ में। और जब ये क्लास आप तक पहुंचेगी प्यारे साथियों, हाँ, ये क्लास जब तक आप पहुंचेगी आपके पास में, तो आप आनंद लेना पूरी क्लास का, और ऐसा फील करना जैसे कि आप लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले क्या हैं, आज हम 30 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। उन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। और ये 30 जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी टाइप की भर्तियां हैं जिनमें करंट अफेयर्स आती है, उन सभी के लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों ये 30 सवाल। तो आइए पहले साथियों स्टार्ट करते हैं 30 सवाल। हाँ, आप सभी याद रखना एक बात को, ना तो आप कभी थकने वाले हो और ना कभी हार मारने वाले हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ना कभी थकना है और ना कभी हार माननी है। हाँ, इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है कि हार को भी हार से शर्म आ जाए। जीतने के लिए आए थे और जीत कर ही वापस जाएंगे। तो आइए प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ, इसी एक नवीन ऊर्जा के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जांच लीजिए खुद को मेरे दोस्तों कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है आप उसमें कितना सीख पाए हो और कितना रह चुका है, कितनी मेहनत और करनी है, इसका आकलन कर लीजिए। और अगर आपको ये इनिशिएटिव जो है वो पसंद आएगा तो हम आपके सामने ये इनिशिएटिव लाते रहेंगे प्यारे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस होली के महा एपिसोड पर आज की करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल आपके सामने, हाल ही में राखी गढ़ी पुरातत्व स्थल सुर्खियों में रहा है, यह स्थल स्थित है। मेरे दोस्तों, सारे सवाल फूल पत्ती वाले हैं, इसलिए हर सवाल पर फूल पत्तियां आपको खुद ही लगा लेनी है। तो आइए दोस्तों, राखी गढ़ी पुरातत्व स्थल अगर आपसे पूछ ले कहां पर स्थित है, तो यह है हरियाणा के अंदर। कहां पर है दोस्तों? हरियाणा के अंदर है। आप सभी जानते हो यह चर्चा में रहा था, क्योंकि जो बजट है कौन सा है दोस्तों? जो बजट 2020-21 है, इसके अंदर इसके संरक्षण की बात कही गई थी, इसलिए चर्चा में रहा था राखी गढ़ी पुरातत्व स्थल। और मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले ये किस सभ्यता का भाग है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का भाग है। मैं थोड़ा आपको फास्ट रिवीजन कराऊंगा जिससे आपका समय भी कम लगे और सारी बातें आप तक पहुंच जाएं। तो हड़प्पा सभ्यता का भाग है राखी गढ़ी पुरातत्व स्थल। और मेरे दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, आप इस बात को याद रखना, सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया है? अब राखी गढ़ी हो गया है। और ये 2014 के द हिंदू के अंदर प्रकाशित किया गया लेख है। तो याद रखना, सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी हो चुका है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। और ये स्थान है हरियाणा के अंदर। हरियाणा की हाई कोर्ट, हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। और मनोहर लाल खट्टर क्या है? यहां से मुख्यमंत्री है। दमदमा झील, सुल्तानपुर, कालेश्वर, ये सब स्थान कहां पर है प्यारे साथियों? हरियाणा के अंदर है। एक बात और रखना, गुजरात का एक स्थान है लोथल। कौन सा स्थान है दोस्तों? लोथल। इसके संरक्षण की भी बात कही गई है। किसके अंदर? ये कहा गया है कि इसको बंदरगाह के रूप में डेवलप किया जाएगा। किसके रूप में मेरे साथियों? पोत के रूप में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कौन सा? लोथल बंदरगाह। तो इस पॉइंट को भी आप अपने नोट करके रखिएगा। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहां पर खोला गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, लड्डू सा सवाल है होने को तो, लेकिन जब पेपर में आएगा ना तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा इस क्वेश्चन को देख करके। और देखिए, चाहे आपने रिवीजन किया है नहीं किया है, लेकिन खास बात होती है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, कि जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आपके दिमाग में अपने आप जो से पहला ऑप्शन आता है, समझ लेना मेरे दोस्तों, वही सही आंसर है। जो पहला ऑप्शन दिमाग में आएगा वही सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो कहां पर खुल रहा है? आसनसोल पश्चिम बंगाल के अंदर खुल रहा है मेरे दोस्तों, दीदी की नगरी में खुल रहा है क्या? रेस्टोरेंट ऑन व्हील। अब देखिए, ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील का मतलब क्या है? किस मंत्रालय ने खोला है? रेल मंत्रालय ने खोला है। और मंत्री कौन है? तो मंत्री है बालकों पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल है। अगला सवाल देखिए, रेस्टोरेंट ऑन व्हील का मतलब क्या है इसमें? तो मेरे दोस्तों, जो खराब डिब्बे हैं किसके? हाँ, जो कोच होते हैं जो खराब हो चुके हैं, जिन कोच का उपयोग नहीं कर सकते हम किसके अंदर अब? हाँ दोस्तों, ट्रेन के अंदर इनका उपयोग नहीं कर सकते। इन कोच को सजा करके क्या बना दिया? इन कोच को सजा करके रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। और इसे हम क्या बोल दिया? इसे हमने बोल दिया दोस्तों क्या? रेस्टोरेंट ऑन व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया होता है। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहां पर है? आसनसोल पश्चिम बंगाल के अंदर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमेरिका और तालिबान के मध्य शांति समझौता कहां हस्ताक्षरित किया गया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हाँ, एक तरफ था विश्व का चौधरी अमेरिका और एक तरफ था तालिबान। इन दोनों के मध्य शांति समझौता हुआ। कहां पर हुआ था? कतर दोहा के अंदर। कहां पर हुआ था? कतर दोहा के अंदर हुआ था। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी जानते हो, और वो क्या सवाल है दोस्तों? कतर दोहा के अंदर तो हुआ यह सम्मेलन। अब बताइए मुझे, क्या इंडिया ने भाग लिया इसमें? तो याद रखना, भारत ने पहली बार भाग लिया है इसके अंदर। तो भारत ने पहली बार भाग लिया मेरे प्यारे दोस्तों इस समझौते के अंदर। और यह समझौता किस बात के लिए हुआ है? यह समझौता हुआ है अफगानिस्तान के अंदर शांति स्थापित करने के लिए। किसके लिए हुआ है दोस्तों? अफगानिस्तान के अंदर शांति स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तालिबान ने यह कहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर कोई भी आतंकवादी घटना ना तो करेंगे और ना अल कायदा को करने देंगे। और अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि हम अपनी सेना धीरे धीरे हटाएंगे। कहां से? अफगानिस्तान से धीरे धीरे हटा लेंगे। याद आ रहा होगा आपको सारी बातें। तो मेरे दोस्तों, यही एक तरीका है क्या आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने का। तो मैंने सोचा कि हाँ, आपके सामने क्लास लाई जाए, तो क्यों ना रिवीजन क्लास ही हम लेकर के आ जाएं आपके सामने। और जब भी आप कन पहुंचे क्लास, तो मेरे दोस्तों अपने चेहरे पर इसी प्रकार मुस्कान बनाए रखना। और हाँ, आपकी जो हंसी है ना दोस्तों, आपकी जो मुस्कान है, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहचान है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 2 हो चुका है, कतर और दोहा। अगला आइए, हाल ही में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल संपन्न हुए हैं। इन खेलों में कौन सा विश्वविद्यालय पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पेपर के अंदर भविष्य में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका आंसर क्या है? तो जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल है, ये कहां पर संपन्न हुए दोस्तों? यह ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए। कहां पर हुए? तो ओडिशा की जो राजधानी है मेरे दोस्तों भुवनेश्वर, यहां पर संपन्न हुए हैं। और इसमें पदक तालिका में कौन पहले स्थान पर आया है? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ये क्या आया है? ये पदक तालिका में पहले स्थान पर आया है। अगर आपसे पूछ ले दूसरे स्थान पर कौन है, तो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है। और मेरे दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर स्थित है? पुणे के अंदर। कहां पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर
स्थित है। अब देखिए ओडिशा में भुवनेश्वर में हुए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि इसका शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसका मस्कट है जय और विजय। क्या है? जय और विजय। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का मस्कट क्या है, तो वो है जय और विजय, और ये पहली बार आयोजित किए गए हैं। और याद कीजिए जल्दी से, खेलो इंडिया गेम्स कहां पर हुए थे? खेलो इंडिया गेम्स गुवाहाटी के अंदर हुए थे। कहां पर? असम के अंदर हुए थे। और उसके अंदर आप सभी को पता है पहले स्थान पर महाराष्ट्र आया था। कौन आया था? महाराष्ट्र आया था पहले स्थान पर, और राजस्थान आया था मात्र 11वें स्थान पर। कौन से पर आया था? मात्र 11वें स्थान पर। इसी प्रकार हंसते रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। यह दिवस मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कब बनाया जाता है? ये 3 मार्च को बनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व वन्य जीव दिवस। अब देखिए 1 मार्च को कौन सा दिवस बनाया हमने प्यारे दोस्तों? 1 मार्च को बनाया हमने शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा बनाया? शून्य भेदभाव दिवस। ये कब बनाया था? 1 मार्च को बनाया। 1 मार्च से और 7 मार्च तक हमने बनाया दोस्तों जन औषधि सप्ताह। कौन सा बना दिया? जन औषधि सप्ताह बना लिया 1 मार्च से और 7 मार्च तक। और मेरे प्यारे साथियों 7 मार्च को हमने क्या बनाया? 7 मार्च को हमने बनाया जन औषधि दिवस। देखिए हर जानकारी अपने दिमाग में एक सिस्टम से सेट कीजिए। तो 7 मार्च को क्या बना दिया हमने? जन औषधि दिवस बना दिया। अब बारी आती है 1 से 8 मार्च। तो आप सभी को पता है जब ये वीडियो आपके सामने आएगी दोस्तों 8 मार्च को, तो 8 मार्च तक कौन सा सप्ताह बनेगा? महिला सप्ताह। कौन सा बनेगा प्यारे दोस्तों? महिला सप्ताह बनेगा। और जो 8 मार्च है, कौन सा? 8 मार्च है, इस दिन क्या बनने वाला है? इस दिन बनता है अंतरराष्ट्रीय महिला और दिवस। और मेरे प्यारे साथियों 3 मार्च को कौन सा दिवस बना? 3 मार्च को बना विश्व वन्य जीव दिवस। कौन सा बना? विश्व वन्य जीव दिवस। और यहां एक बात और याद रखना, विश्व वन्य जीव, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है मेरे दोस्तों, वो आया था 1972 1972 के अंदर वो आया था। और लाने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी थी लाने वाली। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है और 3 मार्च को बनता है विश्व वन्य जीव दिवस। और यहां पर यह पॉइंट भी याद रखना, अगर इसकी थीम पूछ ले आपसे कि भाई किस थीम पर फोकस था ये विश्व वन्य जीव दिवस, तो यहां पर याद रखना मेरे दोस्तों इसकी थीम थी कि जो सभी जीव हैं उन सभी जीवों का संरक्षण हमें करना है। यही क्या थी? इसकी थीम थी मेरे दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर वर्षाना होली महोत्सव की शुरुआत हुई है? और मेरे दोस्तों होली का त्योहार है और वर्षाना होली आप जानते हो भारत के अंदर एक अलग ही दोस्तों एक अलग ही प्रकार की होली है। तो ये बरसाना कहां पर है? मथुरा के अंदर है। कहां पर है बालकों? मथुरा के अंदर है। और आप सभी जानते हो बरसाना वाली जो होली है ये प्रारंभ होती है किससे? लड्डू होली से। किससे होती है बालकों? लड्डू होली से। और पहले खिलाते हैं क्या? पहले लड्डू खिलाते हैं और फिर पढ़ते हैं क्या? लठ। क्या पढ़ते हैं? लठ पढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है इसका? लठ मार होली। क्या होता है मेरे दोस्तों? लठ मार होली। तो याद रखना एक होती है कौन सी? एक है लड्डू होली जो प्रारंभ होती है, और लठ मार होली ये लड्डू होली होती है दोस्तों 3 मार्च को। कब हुई थी? 3 मार्च को। और 4 मार्च से कौन सी होली प्रारंभ होती है? लठ मार होली। और बरसाना जो है वो किसकी जन्मभूमि है प्यारे दोस्तों? राधा की जन्मभूमि है। और यहीं पर होली खेलने आते हैं कौन? हाँ दोस्तों नंदगाम से ग्वाले यहां पर होली खेलने आते हैं। और आप जानते हो फिर क्या? हाँ लठ मार होली स्टार्ट होती है और कहां पर? मथुरा के अंदर होती है। और यहीं से सांसद है दोस्तों ड्रीम गर्ल। कौन है? ड्रीम
क्वीन गर्ल हेमा मालिनी सांसद है, कहां से? मथुरा से है। और वाराणसी आपको पता है यहाँ से कौन है? गुजराती दिमाग है दोस्तों सांसद। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं। आते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में FIH ने पुरुष खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है दोस्तों बेल्जियम। कौन सा देश रहा है? बेल्जियम रहा है इसमें शीर्ष पर। तो देखिए, पहले स्थान पर हो गया दोस्तों बेल्जियम। अगर आपसे पूछ ले दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे पर है प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और अगर आपसे पूछ ले कि तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे पर है नीदरलैंड। कौन है दोस्तों? नीदरलैंड है। इसी का दूसरा नाम है हॉलैंड। क्या नाम है इसी का? इसी का दूसरा नाम है हॉलैंड। और फोर्थ पर कौन है मेरे दोस्तों? फोर्थ पर है हमारा भारत। कौन है? हमारा भारत है फोर्थ स्थान पर। और ये भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। कौन सी? नंबर 4। तो याद रखना, नंबर 4 पर है भारत। इस FIH का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। तो जो हॉकी का अंतरराष्ट्रीय महासंघ है वो होता है FIH। अगला सवाल देखिए, हाल ही में केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने गौरी देवी की स्मृति में पौधारोपण किया है, जो अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह का हिस्सा है। गौरी देवी संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, गौरी देवी किस संबंधित है? चिपको आंदोलन से। और ये चिपको आंदोलन कहां का है? उत्तराखंड का है चिपको आंदोलन। मेरे दोस्तों, एक चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था? एक चिपको आंदोलन राजस्थान के अंदर भी हुआ था, खेजंडी गांव के अंदर। और अमृता देवी जो बिश्नोई है दोस्तों, हाँ, उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। एक चिपको आंदोलन कहां पर हुआ? उत्तराखंड के अंदर, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और उसी आंदोलन में दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था गौरी देवी। क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम है गौरी देवी। और इन्होंने क्या कहा था जब पेड़ काटने आए थे? तो इन्होंने कहा था कि ये जंगल मेरा मायका है। क्या कहा था? ये वर्ड बोला था इन्होंने कि ये जो जंगल है वो मेरा मायका है। अगर आप मेरे मायके को उजाड़ना चाहते हो तो पहले आपको किसको मारना होगा? पहले आपको मुझे मारना होगा। और ये देख करके डर गए क्या? सामने वाले लोग डर गए। तो ध्यान रखना, गौरी देवी, इनका संबंध किससे है? तो ये चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चमोली डिस्ट्रिक्ट बड़ा फेमस है, कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की घटना है ये। जंगल मेरा मायका, ये किसने कहा था? ये गौरी देवी ने कहा था। और चर्चा में क्यों आ गया है? तो 1 से 8 मार्च तक हम क्या बना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह बना रहे हैं मेरे दोस्तों। और उसी दौरान जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है मेरे दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक है। इन्होंने गौरी देवी की स्मृति में क्या किया है? पौधारोपण किया है। क्या किया है? पौधारोपण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस सुर्खियों में रही है। इसके संबंध में सत्य कथन है दोस्तों। सीधा सीधा सवाल आपको छपे हुए मिलेंगे और खुद की तैयारी की भी आप जांच कर लीजिए। मैंने अभी देखा था जब निर्मल सर ने लाइव क्लास ली थी दोस्तों महासेल की, तो उसमें एक कॉमन सवाल बार बार पूछा गया था कि सर अगर महीने के अंत में करंट अफेयर से क्या हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों देख लीजिए, उसकी एक झलक आपके सामने है कि आपको कितना फायदा हो रहा है। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि आपको कितना फायदा हो रहा है। जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे तब मैं भी इस क्लास को देख रहा हूंगा, और आपके जो कमेंट्स है वही समझ लेना कि लाइव क्लास के इंटरेक्शन होंगे दोस्तों हमारे और आपके बीच में। तो देखिए, बताइए, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। पहले तो ये तो देख लें कि चलती कहां से कहां तक है।
तो ये चलती है मेरे दोस्तों मुंबई से पुणे। कहां तक चलती है? मुंबई से पुणे तक चलती है ये डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। और मेरे दोस्तों ये भारत की क्या है? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। कुछ तुक्का एक्सपर्ट तो लगा चुके हैं क्या? ऑप्शन नंबर 4 पर आंसर लगा चुके हैं। मुझे पता है आप सभी का ना कि आपने लगा दिया होगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिल्कुल सही है आप सभी का तुक्का। सर्वप्रथम इसी ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही बात है। और मेरे दोस्तों लंबी दूरी पर बिजली से चलने वाली ये भारत की क्या थी? भारत की पहली ट्रेन है जो लंबी दूरी पर किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। अब आप कहोगे शुरुआत 1930 में हुई थी, फिर आज क्यों पढ़ा रहे हो सर? हाँ, अपने जन्म से पहले की कहानी क्यों पढ़ा रहे हो? तो मेरे दोस्तों याद रखना, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर अब जर्मन डिब्बे लग रहे हैं। कैसे डिब्बे लग रहे हैं? इसके अंदर जर्मन बोगियां लग रही है, जर्मन कोच लग रहे हैं इसके अंदर। जिससे होगा क्या? जब भी कोई मोड़ आएगा तो हाँ दोस्तों, मोड़ आएगा तो पटरी से उतरने की संभावनाएं बहुत ही कम होंगी किसकी? रेलगाड़ी की। इससे सुरक्षा बढ़ेगी और यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी? और आंसर क्या है दोस्तों? 1986 में की गई थी। आप जानते हो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाते हैं? 28 फरवरी को बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? रमन प्रभाव की खोज के लिए बनाते हैं। सीवी रमन ने खोज की थी, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रकाश का बिखरना। क्या होता है? प्रकाश का बिखरना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में 10 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मेरा दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि हमारी महिला टीम कहां पहुंच चुकी है? फाइनल में पहुंच चुकी है। और जब ये वीडियो आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, उसी दिन फाइनल का मैच होगा इंडिया वर्सेस कंगारू के बीच में। और देखते हैं दोस्तों, जो हमारे शेर हैं वो जीतते हैं या कंगारू जीतते हैं। तो आप सपोर्ट करना अपनी टीम का। और आइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है काशवी गौतम। क्या है दोस्तों? काशवी गौतम। तो काशवी गौतम ने वनडे क्रिकेट में 10 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों आप सभी जानते हो, मारिया शारापोवा। किसने की है? मारिया शारापोवा ने की है। इनका संबंध किस देश से है? रूस से है। और मेरे दोस्तों रूसी सुंदरी है ये, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ये कहां चली गई थी? चौधरी, अमेरिका के पास चली गई थी मेरे दोस्तों। तो याद रखना, मारिया शारापोवा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये लंबे समय तक 1 नंबर पर रही थी। कौन? मारिया शारापोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिप भोजन योजना सुर्खियों में रही है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मेरे दोस्तों 3-4 योजनाएं, इनको याद रखना, आपसे कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछ लेंगे। अगर आपसे पूछे तमिलनाडु में कौन सी स्टार्ट हुई थी मेरे दोस्तों, तो तमिलनाडु में हुई थी अम्मा कैंटीन। कौन सी हुई थी? अम्मा कैंटीन हुई थी। अगर पूछ ले राजस्थान में कौन सी हुई थी मेरे दोस्तों, तो राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना। कौन सी है? अन्नपूर्णा योजना है। अगर आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र में कौन सी है, तो महाराष्ट्र के अंदर है शिव भोजन योजना। कौन सी है दोस्तों? शिव भोजन योजना है। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में कौन सी है, तो हरियाणा में है अटल कैंटीन योजना। कौन सी है बालकों? अटल कैंटीन योजना है। ये चारों नाम याद रखना, कोई ना कोई सवाल आपको मिल ही जाएगा एग्जाम के अंदर। 10 रुपए में आपको खाना मिलेगा किसके अंदर? शिव भोजन योजना के अंदर। और कौन सी सरकार ने? उद्धव ठाकरे जी की सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट
किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में होशनी मुबारक का निधन हो गया है, यह किस देश के 3 दशक तक राष्ट्रपति रहे थे? मेरे दोस्तों, आपको पता है होशनी मुबारक किसके? मिस्र के 3 दशक तक राष्ट्रपति रहे थे। किसके? मिस्र के। इसी का दूसरा नाम याद रखना, इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों? इसी को हम बोलते हैं इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। और इसी की राजधानी क्या है? इसी की राजधानी को हम या तो काहिरा कहते हैं मेरे दोस्तों, या कैरो कहते हैं। क्या बोलते हैं? काहिरा या फिर कैरो कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। और याद रखना, नील नदी का वरदान किस देश को बोलते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा बार एग्जाम में आया है। नील नदी का वरदान, तो मेरे दोस्तों मिस्र को बोलते हैं नील नदी का वरदान। और होशनी मुबारक जो राष्ट्रपति रह चुके हैं 30 साल तक, उनका निधन हो गया है। और वो किस देश के थे? मिस्र के थे। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने महिला क्रिकेट के तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? मेरे दोस्तों देखिए, एक महिला मैंने आपको बताई जिसने 10 विकेट ले लिए थे, काशवी गौतम। और मैं दूसरा नाम क्या बता रहा हूं आपको? दूसरा बता रहा हूं जिसने तीनों फॉर्मेट के अंदर शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। और वो कौन है दोस्तों? वो है हीदर नाइट। कौन है? हीदर नाइट। और मेरे प्यारे साथियों, इंग्लैंड की कप्तान है कौन? इंग्लैंड की कप्तान है मेरे प्यारे साथियों कौन? हीदर नाइट। और जो सेमीफाइनल मैच था इंडिया और किसके बीच में? इंग्लैंड के मध्य, कुछ समय पहले जो हमारी वुमेन्स टीम है, जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने उतरी तो बारिश ने क्या कर दिया? मैच रद्द कर दिया। और इंडिया को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर क्या मिल गया साथियों? फाइनल में टिकट मिल गया। और फाइनल में वो भिड़ेगा किससे? हाँ, मेजबान टीम से भिड़ेगा, जहां पर T20 जो क्रिकेट है दोस्तों, जहां पर हो रहा है, वहां पर वो देश कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। तो मेजबान देश से लड़ेगा कौन? भारत लड़ेगा मेजबान देश से 8 मार्च को फाइनल के अंदर। तो हीदर नाइट ने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हैप्पीनेस क्लास सुर्खियों में रही है, इस क्लास से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। मेरे दोस्तों, अभी जब पेट्रोल पंप भारत आए थे तो उनकी जो पत्नी है मेलानिया ट्रंप, कौन है? मेलानिया ट्रंप, वो घूमने गई कहां पर? वो घूमने गई दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में। दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में। और मेरे प्यारे साथियों, इस स्कूल के अंदर उन्हें एक क्लास मिली जिसका नाम है हैप्पीनेस क्लास। क्या नाम है उसका? हैप्पीनेस क्लास। और मेरे दोस्तों, इसका नाम हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई बुक नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होता, और इसमें एक ही बात बताई जाती है कि जिंदगी खुली किताब की तरह है। कैसी है? जिंदगी खुली किताब की तरह है। और हाँ, उसका जो हर दिन है वो एक पेज है, कोरा कागज है, जो आप चाहो उस पर लिख सकते हो। मेरे दोस्तों, आपको भी क्या है? जिंदगी कुछ इसी प्रकार जीनी चाहिए कि जो आज है और जो अभी का क्षण है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसको जितना जी भर के जीना है, चेहरे पर मुस्कान के साथ में और दिल के साथ में, उस प्रकार जी लीजिए। क्योंकि जो आज का समय है वही क्या करेगा? आपका कल का समय निर्धारित करेगा, आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो हम भी ठान कर बैठे हैं कि हमारा भविष्य क्या होना चाहिए? बेहतर हो सके। और जब एक बार लक्ष्य बना ही लिया है तो पीछे हटने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? तो दिल्ली है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दिल्ली के अंदर सर्वोदय स्कूल की हैप्पीनेस क्लास है जिसमें मेलानिया ट्रंप गई थी। और इस क्लास की खास बात क्या है? ना कोई बुक है और ना कोई एग्जाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति विश्वका चौधरी के आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का भारत के किस स्टेडियम में आयोजन किया गया? मेरे दोस्तों, हाँ, पेट्रोल पंप भारत आए थे 24 और 25 फरवरी को। और आते ही अहमदाबाद ले गए कौन? गुजराती दिमाग, उनको अहमदाबाद ले गए। और अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, किसमें? अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में मेरे प्यारे दोस्तों नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और याद रखना, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई
पटेल स्टेडियम। और मेरे प्यारे साथियों, एक पॉइंट अच्छे से याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर आपसे पूछे तो वो उत्तर कोरिया के अंदर है। कहां पर है? उत्तर कोरिया, पागल सुल्तान किम जोंग उन यहां पर है मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। और यहीं पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया? मेरे प्यारे साथियों, हाँ, जहां का चौधरी है वही देश बन गया है। और वो देश कौन सा है? वो देश है अमेरिका। कौन सा है दोस्तों? अमेरिका देश है। अगर आपसे पूछ ले अमेरिका के साथ हमारा कितना व्यापार हुआ है तो 88 बिलियन डॉलर का हुआ है। कितना हुआ है? 88 बिलियन डॉलर का हुआ है। और दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है ड्रैगन, चीन। कौन है दोस्तों? दूसरे पर है चीन। याद रखना, अमेरिका के साथ हम व्यापार में क्या है? लाभ की स्थिति में है, क्योंकि हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं। जबकि चीन के साथ हम घाटे की स्थिति में है, क्योंकि चीन को हम आयात अधिक करते हैं चीन से और निर्यात कम करते हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले पर अमेरिका आ चुका है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटामैक नदी पर है। कहां पर है बालकों? पोटामैक नदी पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा सोनभद्र जिले में स्वर्ण भंडार की खोज की खबर चर्चा में रही थी दोस्तों। हाँ, याद है आपको वो सोनभद्र इलाका जिसमें सोना निकलने की बात कही गई थी और 3000 टन, कितना सोना? 3000 टन सोने की बात कही गई थी। और जो अफवाह निकली, क्योंकि ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता के अंदर स्थित है, उसने साफ साफ कह दिया कि ऐसी हमारी कोई नीति नहीं है, वहां केवल 160 किलोग्राम सोना ही है। तो आइए दोस्तों, वो सोनभद्र जिला कहां पर स्थित है? आप सभी को पता है वो सोनभद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है सोनभद्र। और मेरे प्यारे साथियों, सोनभद्र एकमात्र जिला है भारत का जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और झारखंड से। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में खिलाड़ी दिव्या काकरण का नाम सुर्खियों में रहा, यह संबंधित है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और अभी हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, फिर सुनिएगा, हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और उस चैंपियनशिप में दिव्या काकरण ने दोस्तों गोल्ड पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसने? दिव्या काकरण ने। इसलिए क्या चर्चा में रही थी ये? तो संबंध किससे है? कुश्ती से है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। ये जाने जाते हैं मेरे दोस्तों, जो सबसे प्रचलित है कहां पर? कंप्यूटर के अंदर, कट कॉपी पेस्ट। क्या है मेरे प्यारे साथियों? कट कॉपी पेस्ट। इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे लैरी टेस्लर। कौन थे? लैरी टेस्लर। तो इनका काम क्या है? कट कॉपी पेस्ट करना काम था। तो कट कॉपी पेस्ट की कमांड विकसित करने के लिए जाने जाते थे लैरी टेस्लर, जिनका हाल ही में क्या हो गया? जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन की अवधि होगी, और मेरे दोस्तों कितनी होगी इसकी अवधि? इसकी अवधि 5 वर्ष होगी और 2020-21 से 2024-25 तक इसकी अवधि होगी। और अगला सवाल देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि ये स्टार्ट कब हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है 4 मार्च 2020 को। कब हुआ है? 4 मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट करने वाले कौन थे? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री थे। और वो मंत्री कौन है मेरे दोस्तों? वो मंत्री हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से हैं और भारत के
पहले जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, दूसरा चरण है, ये कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। अगर आपसे पूछ ले पहला चरण कब चला, तो 2014 से 19 तक चला। कब तक चला मेरे दोस्तों? 14 से 19 तक चला था। इसमें खुले में शौच मुक्त भारत को किया गया, और अब जब शौचालय बन गए तो उन शौचालयों का उपयोग बकरी बांधने में या दोस्तों स्टोर रूम के रूप में ना हो, इसलिए क्या किया गया? इसलिए पानी की व्यवस्था करनी है उनके अंदर और मेंटेनेंस हो सके, इसलिए दोस्तों दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है। आपको अभी तो हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सच बात है और गांव वाले लोग इसको आसानी से जानते हैं। जब 12,000 रुपये मिल गए तो कई लोगों ने तो शौचालय बनाए ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, हाल ही में संजय कोठारी को मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर स्थगित किया गया? तो किस समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ? यह हुआ के संथानम समिति की सिफारिश पर, और ये RAS 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। और चर्चा में क्यों आया है? तो चर्चा में आया है संजय कोठारी के कारण, जिन्हें अभी मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और याद रखना, इस समिति की सिफारिश कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इस आयोग का कार्य क्या है? इस आयोग का कार्य है लोक सेवा के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको रोकना। किसको रोकना दोस्तों? करप्शन को रोकना। किसके अंदर? सिविल सर्विस के अंदर करप्शन को रोकना ही उद्देश्य है किसका? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में टीए अलोन पैनल सुर्खियों में रहा, इसे कार्य दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी अलोन पैनल सुर्खियों में रहा है और इसको कार्य क्या मिला था? दारा सिकोह की कब्र का पता लगाने में। अब आप सोच रहे होंगे क्या उद्देश्य है इस पैनल का? दारा सिकोह कब का मरा है कौन? दारा सिकोह, उसकी कब्र का पता लगा रहा है कौन? भारत सरकार। क्योंकि मेरे साथियों, हुमायूं का जो मकबरा है, कौन सा? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है, और मेरे दोस्तों वहां पर अधिकांश कब्र है किसकी? जो मुगल शासक हैं उनकी अधिकांश कब्र है। लेकिन ये पता ही नहीं लग पा रहा कि दारा सिकोह की कौन सी कब्र है। दारा सिकोह नाम तो याद होगा आपको, शाहजहां के बेटे थे कौन? दारा सिकोह। और शाहजहां किसको बनाना चाहते थे अपना उत्तराधिकारी? दारा सिकोह को बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में आ गया कौन? बीच में आ गया औरंगजेब। कौन आ गया? औरंगजेब आ गया। और अंत में कौन शासक बना दोस्तों? औरंगजेब शासक बन गया अंत में। दारा सिकोह सबसे बड़े समर्थक थे किसके? सर्वधर्म समभाव के। किसके? सभी धर्मों को समान मानते थे कौन? दारा सिकोह। तो याद रखना, दारा सिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए टीए अलोन पैनल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे 20 वर्षों में लॉरेंस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट के लिए चुना गया है? और मेरे दोस्तों वो कौन है? वो है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। कौन है? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। और मेरे दोस्तों वो मोमेंट कौन सा है? वो मोमेंट है 2011 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा। और इसका फाइनल मैच जब वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों माही की टीम ने क्या करा था? फाइनल मैच जीता था, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर को कंधों पर बैठा करके पूरे ग्राउंड में घुमाया था। वो था बेस्ट मोमेंट ऑफ द 20 वर्ष, मतलब जो पूरे 20 वर्ष हैं उसका सर्वश्रेष्ठ मोमेंट रहा है दोस्तों। कौन सा? वो 2011 का वानखेड़े स्टेडियम का मोमेंट। तो ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर को चुना गया है 20 वर्षों में लॉरेंस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट के लिए। ये नाम आपके सामने है चीकू। कौन है? चीकू आपके सामने है। विराट कोहली मेरे दोस्तों, विराट कोहली को अवार्ड मिला था क्या? स्पिरिट ऑफ द ईयर, खेल भावना दिखाने के लिए विराट कोहली को अवार्ड दिया गया। कौन सा? स्पिरिट ऑफ द ईयर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में एक्सनो बोट सुर्खियों में रहा है। यह है मेरे दोस्तों, देखिए ये जो बोट वर्ड है ना, ये बोट किसका शॉर्ट फॉर्म है? रोबोट का। किसका है? रोबोट का है। और ये कैसा रोबोट है? एक जीवित रोबोट है। किसकी तरह है? जैसे एक जीवित रोबोट होता है, मतलब कि जो मानव मस्तिष्क की तरह
सोच सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों? मानव मस्तिष्क की तरह सोच सकता है, ऐसा रोबोट बनाया है। और आप सभी जानते हो ऐसा रोबोट कौन बना सकता है? विश्व का चौधरी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना सकता है। तो किसने बनाया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बनाया है। क्या? एक्सोनोबॉट, जो कि एक जीवित रोबोट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मफलर मैन अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली है। उन्हें शपथ दिलाई गई, तो मेरे दोस्तों उन्हें शपथ दिलाई गई किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? उपराज्यपाल, जो कि कौन है? अनिल बैजल है। कौन है? अनिल बैजल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कहां के? दिल्ली के। और बीजेपी का दूसरी बार सुपड़ा साफ कर दिया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। 62 सीटें जीती, 70 सीटों में से किसने? अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने। और किसको हराया? हाँ, रिंकिया के पापा को हरा दिया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। तो शपथ कितने दिलाई? उपराज्यपाल ने शपथ दिलाई किसको? अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री की। अगला क्वेश्चन 28, हाल ही में अमेरिका द्वारा सवेंद्र सिल्वा की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सवेंद्र सिल्वा किस देश के सेना प्रमुख थे? मेरे दोस्तों एसएससी सीजीएल के अंदर अभी 1-2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन ऐसे की ऐसे ही पूछा गया था। देखिए इसका आंसर क्या है? तो ये श्रीलंका के थे। कहां के थे? श्रीलंका के सेना प्रमुख थे। कौन दोस्तों? सवेंद्र सिल्वा। और याद रखना श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे हैं। और जो उनके भाई हैं महिंदा राजपक्षे, वो प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और पहले राजधानी क्या थी? पहले राजधानी थी कोलंबो। क्या थी? कोलंबो। और भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। यहीं पर एक पॉइंट याद रखना कि क्यों प्रतिबंध लगाया था। चौधरी है मेरे दोस्तों विश्व का, है ना, चौधरी है। उसने क्या कहा कि आपने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। और याद कीजिए कासिम सुलेमानी को एयरपोर्ट पर ही ड्रोन के द्वारा उड़ा दिया, मार दिया किसने? अमेरिका ने। तो क्या वो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं था? लेकिन दोस्तों जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो याद रखना श्रीलंका के हैं सवेंद्र सिल्वा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कंबाला दौड़ सुर्खियों में रही है। यह मुख्यतः आयोजित की जाती है मेरे दोस्तों कहां पर होती है? कर्नाटक के अंदर होती है कंबाला दौड़। कौन सी दौड़ है? कंबाला दौड़ है, जो कि एक भैंसा दौड़ है। कौन सी दौड़ है दोस्तों? भैंसा दौड़ है। तो याद रखना कंबाला दौड़, कीचड़ के अंदर भैंस दौड़ते हैं। और उनके साथ में दोस्तों साथ में कौन दौड़ते हैं? व्यक्ति भी दौड़ते हैं। किसके अंदर? कर्नाटक के अंदर। इसी का दूसरा नाम, इसी का तमिलनाडु के अंदर नाम है क्या? जल्लीकट्टू है। क्या है मेरे बालकों? जल्लीकट्टू। आप जानते हो जल्लीकट्टू कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो बेल है उसकी सींग पर, जो सांड है उसके सींग पर पैसे की पोटरी बांध देते हैं। और जो वो पोटरी खोलेगा वही विजेता होगा। यही क्या है? यही है जल्ली और कट्टू का मतलब। तो याद रखना जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव पर होता है। और ये पोंगल उत्सव अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि पोंगल उत्सव का 4th दिन कौन सा त्योहार होता है? तो वो होता है कन्या पर्व। कौन सा पर्व होता है? कन्या पर्व। भोगी पर्व के द्वारा स्टार्ट होता है पोंगल उत्सव। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। इन्हें मिला है क्या? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मनप्रीत सिंह को। और ये कहां के हैं? ये पंजाब के हैं, उड़ते पंजाब के हैं। कौन? मनप्रीत सिंह। मेरे दोस्तों ये 30 सवाल थे जिनका मैंने आपको रिवीजन कराया। और हाँ, शायद मुझे लग रहा होगा कि आपको
कुछ पुरानी बातें याद आ रही होंगी और पुरानी बातों के साथ में कुछ आपको वापस से एक बार आपकी जो मेमोरी है वापस से रिवाइज हुई होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, केवल याद कर लेना पर्याप्त नहीं है। जो याद किया है उसे पेपर एग्जाम तक लेकर जाना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। और याद रखना यही सवाल है जो फूल पत्तियों वाले सवाल होते हैं, जो आपको हर एग्जाम के अंदर दिखने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको कम समय में बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराई गई है और आपको आनंद भी आया होगा। और मेरे दोस्तों अब मैं आपसे 12 तारीख को मिलूंगा। कब मिलूंगा? 12 तारीख को लाइव मिलूंगा आपसे दिल से दिल तक की क्लास के अंदर, जिसमें गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, मूल मंत्र सभी एक साथ होंगे। और हाँ, वो एक महा एपिसोड होगा जिसको हम 2 घंटे तक डिस्कस करेंगे। तो 5:30 से 7:30 तक क्लास होगी आपकी। कौन सी दोस्तों? 12 तारीख को करंट अफेयर्स की क्लास होगी 5:30 से 7:30 बजे तक। और जो भी होली के दौरान जो भी चर्चा में रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, आप होली बना लीजिए। आपके लिए मैं जो करंट अफेयर्स है मैं आपको बता दूंगा। बस आप एक काम करिएगा, जो एक नई श्रृंखला स्टार्ट की गई है उत्कर्ष के द्वारा, क्योंकि आप जानते हो उत्कर्ष गुणवत्ता और नवाचार इन दोनों के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों जो नवाचार स्टार्ट किया गया है आपको कैसा लगा है? अगर आपको ये बताना है तो आपको क्या करना है? अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, और आपको अच्छा नहीं लगा है तो आपको डिसलाइक कर देना है। और कमेंट्स बॉक्स में अपने जो सजेशंस है वो मुझे जरूर देने हैं, क्योंकि याद रखना जब आप इस क्लास को सुन रहे होंगे तब मैं भी इस क्लास को देख रहा हूंगा आपके साथ। तो आपके जो कमेंट होंगे वो सीधे मेरे तक पहुंचेंगे। और इस दिल से दिल तक की क्लास में आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, अच्छे से होली बनाना मेरे दोस्तों। रंगों का प्रयोग कम करना, क्योंकि रंगों के प्रयोग के साथ में पानी भी क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो रंगों का प्रयोग कम करना, अपने माता पिताओं के साथ बैठना, अपने दोस्तों भाई बहन जो है उनके साथ बैठना। और हाँ, ये पल जो होते हैं याद रखना मेरे दोस्तों, जिंदगी भर ये पल आपके साथ रहेंगे। तो अच्छे से होली बनाना और फिर आकर के जम करके मेहनत करना और ठान कर बैठना कि अब की बार जीतना है तो निश्चित जीतना है। अब की बार हार की कोई गुंजाइश नहीं है और हम योद्धा हैं, बिना लड़े तो वापस जाएंगे भी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा 12 तारीख को। तब तक के लिए आपको हैप्पी होली। और अपने सुझाव निश्चित तौर पर दर्ज कराना, क्या मुझे लाइक और डिसलाइक के फॉर्म में और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना। जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।